वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट रिमेन्स, क्या बचेगा। फाइंड अ नंबर दैट हैज अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। अब ऐसा एक नंबर लिखो जिसको अगर 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आ जाए। तो ऐसा एक नंबर 8 है, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। राइट मोर सच नंबर्स। अब ऐसे और भी नंबर्स लिखो तो और नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे आपका 13 हो गया क्योंकि 5 2 10 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह से 5 3 15 और 3 और कर दे तो 18 ऐसा नंबर है, जब 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 23 एंड सो ऑन। विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस कैप्चर ऑल सच नंबर्स। तो वो कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो ऐसे सारे नंबर को कैप्चर कर सकता है। यानी अगर आपको ऐसे सारे नंबर लिखने हैं जिनको जब 5 से डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर बचे, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस होंगे। तो कई सारे एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है जिसमें ऐसा होगा, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3k + 5। इसको चेक करने का सिंपल सा मेथड ये है कि वैल्यूज रख के देख लो। अगर k की वैल्यू 1 रखो तो क्या होगा, 3 + 5 आ जाएगा 8। हाँ, 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, बात सही है। k की जगह 2 रख दो तो 3 2 6 + 5 आ जाएगा 11। अब 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मतलब ये एक्सप्रेशन सही नहीं है। एक बार तो सही आंसर दिया लेकिन हमेशा नहीं हो रहा है। अब सेकंड वाला एक्सप्रेशन देखो, यहां पर अगर k की वैल्यू हम 1 रखें तो 3 - 5 आ जाएगा -2। -2 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब ये निगेटिव नंबर वाला आपने हो सकता है सीखा ना हो, तो आप सोच रहे होगे कि 3 कैसे आएगा। तो बेसिकली ऐसे आता है ना कि अगर 5 को हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा -5। तो -5 से -2 बनाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यही 3 रिमाइंडर बच रहा है। इसको अगर पॉजिटिव नंबर के सेंस में देखें तो जैसे मान लो हमको 8 चाहिए और 5 मल्टीप्लाई बाय हमने 1 कर दिया तो आ जाएगा 5। तो 5 को 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, +3 करोगे ना। मतलब अगर 8 को डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा। इस -5 को -2 बनाना है तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप -2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। जैसे 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। खैर निगेटिव वाला आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि और वैल्यूज़ रख लो, वहाँ से भी चेक हो जाएगा। जैसे 2 आपने पुट कर दिया तो 3 2 6 -5 आ जाएगा 1। तो 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा जो 1 है वो रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 3 पुट कर दो 3 3 9 -5 आ जाएगा 4। अगेन इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 4 पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। 3 4 12 -5 कर लो, आ जाएगा 7। 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो कई सारी वैल्यूज रख के देख लिया, एक बार तो 3 रिमाइंडर आ रहा था, अदरवाइज नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ हमेशा नहीं हो रही है, तो ये एक्सप्रेशन भी गलत है। थर्ड वाला देख लो, अगर k की वैल्यू 1 रख दोगे तो नंबर बनेगा 3/5। अब 3/5 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर कहाँ से देगा, ये तो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन में ही हमारा आंसर आएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी गलत है। फोर्थ वाला देखो, अगर k की वैल्यू हम 1 रख दें तो 5 + 3 आ जाएगा 8। यस, 8 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 2 रख दो तो 5 2 10 + 3 13। k की वैल्यू 3 रख दो, 5 3 15 + 3 18 आ जाएगा। 18 भी 5 से डिवाइड होगा तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 रख दो, 5 4 20 + 3 23। ये ऊपर हमने लिखा भी है 23, सारा देख सकते हो वही नंबर आ रहा है। तो कई सारी वैल्यूज हमने पुट करके देख लिया, हमेशा ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ऐसे सारे नंबर्स को कैप्चर करेगा। यानी k की अलग अलग वैल्यूज अगर हम रखें तो वो सारे नंबर हमको मिल जाएंगे जिनको हम 5 से अगर डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। इसके पीछे का एक रीजन भी है, मतलब ये तो वैल्यू पुट करके हमने देख लिया कि 5k + 3 ये वो एक्सप्रेशन है जब 5 से अगर डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो 5k है ना वो 5 का मल्टीपल है। यानी सिंपल अगर 5k की बात कर ले तो 5k वो सारे नंबर देगा जो 5 से डिविजिबल है। अब जो भी 5 से डिविजिबल है उसमें अगर हम 3 ऐड कर दे तो 3 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो जब डिवाइड करोगे तो ये 3 बच जाएगा। इसीलिए हमेशा हमको 3 रिमाइंडर मिलेगा। यानी इस पूरे को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5k 5 से जब डिवाइड होगा तो 5 इसका हट जाएगा, सिंपल k बचेगा। लेकिन 3 5 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो जब 5 से डिवाइड होगा तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। फिफ्थ वाला देखो, 5k - 2। इसकी भी अगर अलग अलग वैल्यूज हम पुट कर लें, जैसे k की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो 5 - 2 आ जाएगा 3। तो 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, 3 पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। 2 पुट कर दिया तो 10 - 2 विच इज 8। 3 पुट किया तो 15 - 2 13।
4 पुट किया, 4 5 ज़ा 20 माइनस 2 आ गया 18, 5 तो 25 माइनस 2 23। तो आप देख सकते हो 3, 8, 13, 18, 23 ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन भी सही है। लेकिन क्यों सही है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैं 5 का मल्टीपल लिखता हूँ यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या होता है 35। अच्छा बताओ 5 मल्टीप्लाई बाई 7 से जस्ट पहले क्या आता है 6 आता है, तो 5 6 ज़ा 30। तो 5 का मल्टीपल जो 35 है उसे जस्ट पहले कौन सा 5 का मल्टीपल आता है? अगर मैं आपसे यूँ पूछूं तो आप कहोगे 30, क्योंकि 5 6 ज़ा 30, उसके जस्ट बाद 5 7 ज़ा 35। तो 35 से जस्ट पहले कौन सा 5 का मल्टीपल आता है? 30 आता है। अच्छा इस 6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब यही जो एक्सप्रेशन है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 1। तो यहां से भी वही आएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6, 30। तो अगर 5 का मल्टीपल हमने ये लिखा कि 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35, इससे जस्ट पहले वाला अगर हमको मल्टीपल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हम सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 7 में से एक कम कर दो यानी 7 माइनस 1 कर दो, तो उससे जस्ट पहले वाला आपको मल्टीपल मिल जाएगा। अब इसी आइडिया का यूज करके मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिखता हूं। ये तो हमने देख लिया कि जो 5k प्लस 3 है इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। या अभी प्लस 3 वाला छोड़ो, ये बताओ 5k कैसा नंबर है? ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में आता है। तो मैं आपसे पूछूं कि 5 से जस्ट पहले कौन सा मल्टीपल आएगा 5 का? तो वही चीज जो यहां मैंने की थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 किया था, उससे जस्ट पहले वाला चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, यानी इसी 7 में से 1 माइनस कर दिया, 7 को एक कम कर दिया। तो 5k से जस्ट पहले जो 5 का मल्टीपल आएगा वो क्या होगा 5 ब्रैकेट में k माइनस 1, यानी 5 को हम k माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो k से जस्ट पहले k माइनस 1, मतलब 5k माइनस 1 ये भी 5 का मल्टीपल है। अब अपना पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, वही जो फोर्थ वाला हमारा एक्सप्रेशन था, यानी 5k प्लस 3 ये हो गया। अगर इसकी जगह हम 5k माइनस 1 प्लस 3 कर दें, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 5k से मल्टीप्लाई होकर 5k हो जाएगा माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 3, तो आ जाएगा 5k माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। तो ये जो 5k माइनस 2 है ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पर लिखा है। और हमने देखा कि अगर 5k 5 का मल्टीपल है तो 5k माइनस 1 भी 5 का मल्टीपल है, और 5 के मल्टीपल में अगर 3 ऐड करेंगे तो जो नंबर बनेगा उसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया वो रिमाइंडर दे देगा। तो 5 ब्रैकेट में k माइनस 1 प्लस 3, इसी को सॉल्व करके हम ये ले आए हैं। तो अगर ये उस कंडीशन को पूरा कर रहा है तो ये भी उस कंडीशन को पूरा करेगा। तो ये एक्स्ट्रा मैंने आपको अलजेब्रिक फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी वैल्यूज रख के तो मैंने दिखाई दिया कि फिफ्थ वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी सही होगा। 5k माइनस 3 अगर वैल्यू 1 रख दें तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। अब 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा ना। नहीं समझ में आ रहा तो k की जगह 2 रख दो, तो 5 2 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 आता है आपका 7। अब 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। तो यही जो दो है हमारे, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, यही एक्सप्रेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इन एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम k की वैल्यू रखते जाएं तो हमको वो सारे नंबर मिल जाएंगे जिनको हम 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। द नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 आर मल्टीपल्स ऑफ 5। देखो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वही यहाँ पर वर्ड्स में दिया है कि वो सारे नंबर जो 0 रिमाइंडर देते हैं जब उनको 5 से डिवाइड किया जाता है वो 5 के मल्टीपल है, 5 के टेबल में आते हैं तभी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। और पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, वही बात कह रहा है। बट वी वांट नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर 3, लेकिन हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 रिमाइंडर दे जब 5 से डिवाइड करें। तो ये नंबर क्या होंगे 3 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 5। जो 5 का मल्टीपल हम लिख रहे हैं ना उससे 3 ज्यादा होगा, तो वो जो 3 एक्स्ट्रा है वही बच जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर ऑफ द फॉर्म 5k। अब 5 के जो मल्टीपल है वो 5k के फॉर्म में होते हैं। सो नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 आर दोज ऑफ द फॉर्म 5k प्लस 3। इसीलिए ऐसे नंबर जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए वो कैसे होंगे, 5 का मल्टीपल उसमें 3 हमने और ऐड कर दिया, 3 एक्स्ट्रा हो गया। विजुअल फॉर्म में भी आप देख सकते हो 5 के मल्टीपल को हम 5 प्लस 5 प्लस 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हमने एक रो के अंदर 5 सर्कल्स बनाए, ऐसे कई सारी रो हम बनाते चले गए, लेकिन लास्ट में हमने जो लास्ट वाली रो थी उसमें 3 सर्कल्स बना दिए, तो ये एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो रिमाइंडर दे देगा। बाकी यहाँ देखो वैल्यू रख के भी दिखाया है कि k की हम अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं, तो 5k प्लस 3 की ये सारी वैल्यूज मिल रही है। अब ये जो नंबर है आ रहा है 3, 8, 13, 18, 23, ये सारे वो नंबर है जब 5 से डिवाइड होते हैं तो 3 रिमाइंडर देते हैं। तो विजुअल फॉर्म में भी और वैल्यू पुट करके भी और थ्रू अलजेब्रा भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेट अस कंसीडर अनदर एक्सप्रेशन। अब एक और एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं 5k माइनस 2 एंड सी द वैल्यू इट टेक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, और देखते हैं कि k की अलग अलग वैल्यूज पे इसकी क्या वैल्यू आती है, यानी इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ देखो k की अलग अलग वैल्यूज रखी गई, 5k माइनस 2 की ये सारी वैल्यूज आ रही है।
अगेन वही 3, 8, 13, 18, 23 ये सारे वही नंबर है, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 कैन आल्सो बी सीन एज 2 लेस देन मल्टीपल्स ऑफ 5। अब वो नंबर जो 3 रिमाइंडर देते हैं जब 5 से डिवाइड किया जाता है, उनको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 2 कम है 5 के मल्टीपल से। यानी 5 का जो मल्टीपल है, आप देख लो 5 के मल्टीपल में क्या आता है, 5 आता है, 10 हो गया, 15 हो गया। इनसे अगर 2 कम कर दें तो 5 से 2 कम 3, 10 से 2 माइनस कर दे तो आ जाएगा 8, 15 में से 2 माइनस कर दिया 13, और देख लो ये 20 हो गया तो इससे 2 कम 18, 25 हो गया उससे 2 कम 23। तो सारे वही 3, 8, 13, 18, 23 ये सारे वही नंबर हमको मिल रहे हैं जो कि 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे देंगे। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। यानी ये एक्सप्रेशन बनेगा 5k - 2, जहां पर आपको कंडीशन दे दी है कि k की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल आप रख सकते हो। क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 से छोटी रखोगे, 0 रखोगे तो -2 बच जाएगा, फिर वही निगेटिव वाला आपको थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। तो यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, इसीलिए कह रहा है कि सिंपल आप k की वैल्यू 1 रख दो या 1 से ज्यादा रख दो, ताकि आपको पॉजिटिव नंबर्स ही मिले, क्योंकि निगेटिव के केस में फिर वो रिमाइंडर में आपको दिक्कत आएगी। आर देयर अदर एक्सप्रेशन दैट जनरेट नंबर्स दैट आर 3 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 5। कह रहा क्या ऐसे और भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो कि ऐसे नंबर जनरेट करे जो कि 3 ज्यादा हो 5 के मल्टीपल से? तो हाँ, बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है ना कि सारे नंबर को कैप्चर नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर हमको ये नहीं कह रहा कि सारे नंबर को कैप्चर करे, जैसे ऊपर कंडीशन दिया था कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो उन सारे नंबर को शो कर सकते हैं जिनको जब हम 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए। तो वही 2 एक्सप्रेशन पॉसिबल है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कह रहा है कि सारे नंबर चाहिए। सिंपल हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। कह रहा है ऐसे और भी क्या एक्सप्रेशन है जो कि जनरेट करेंगे वो नंबर्स, ये नहीं कह रहा सारे नंबर्स, बल्कि वो नंबर जो कि 3 ज्यादा है 5 के मल्टीपल से। तो इसको देखो, अभी हमने ऊपर यहां पर ये 4th वाला जो स्टेटमेंट है वो देखा था ना, कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, या इसका जो जनरल स्टेटमेंट है वो देखो, अगर a डिविजिबल है k से तो a डिविजिबल होगा k के सारे फैक्टर से। यानी अगर जैसे मान लो 30 है, 30 डिविजिबल है 10 से, तो 30 10 के जो फैक्टर है, 10 के कौन कौन से फैक्टर है, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 को तो छोड़ ही दो, खैर 10 तो 10 खुद ही है। तो मेन में जो डिफरेंट वाले उसकी बात कर ले तो 2 और 5 इनसे भी डिविजिबल होगा। देख सकते हो 32 से डिविजिबल है, 35 से डिविजिबल है। अब इसी आइडिया को यूज करके हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब ये बताओ कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो फिर 10 के जो फैक्टर है विच इज 2, 5, इन्हीं 2 को हम लेते हैं अभी, उससे भी डिविजिबल होगा ऊपर जो स्टेटमेंट हमने देखा उसके अकॉर्डिंग। तो 10 के अगर मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो सारे ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 5 के भी मल्टीपल होंगे, मतलब सारे नहीं, लेकिन 10 के जो मल्टीपल होंगे वो 2 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं एक्सप्रेशन 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 10k + 3, अब यहां पर k की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो ऐसा होगा जो 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देगा। या अभी सिंपल ऐसे समझो कि 10k की बात कर ले, 10k जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यूज है वो ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 का मल्टीपल होगा। k की वैल्यू हमने 1 रखी तो 10 आ गया, 2 पुट कर दी तो 20 आ गया, 3 पुट कर दी 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया। ये सारी 10k की वैल्यू होगी कि नहीं? अब ये जो वैल्यूज आ रही है आप देख सकते हो ये 5 से डिविजिबल है, यानी ये 5 के भी मल्टीपल हैं। 5 के टेबल में 10 आता है कि नहीं, 20 आता है, 30, 40, 50 आता है कि नहीं? अब 10 के जो मल्टीपल हैं वो सारे के सारे 5 के मल्टीपल जरूर होंगे, ये हमने देख लिया, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी इसका अगर उल्टा कर दो कि जो 5 के मल्टीपल है वो 10 के भी मल्टीपल होंगे, तो ऐसा नहीं है। 5 का एक मल्टीपल 25 है, 15 है, 35 है, लेकिन ये 10 के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि जो ऊपर हमने स्टेटमेंट देखा उसकी कंडीशन यही है कि अगर कोई नंबर जैसे a है वो k से डिविजिबल है तो वो k के सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो सिंपल 10k के अंदर जो वैल्यूज हमको मिलेगी वो सारे 5 के मल्टीपल होंगे। तो 5 के मल्टीपल में अगर हम 3 ऐड कर दें तो वही 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब एक एक्सप्रेशन हमारा ये बन सकता है 10k + 3। अब इसमें k की अलग अलग वैल्यू पुट करो। k की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 1 पुट करोगे 13, 2 पुट करोगे 23 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। अब 3, 13, 23 ये वो नंबर है जिनको 5 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पर वो सारे नंबर हमको नहीं मिलेंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आता है। जैसे यहाँ पर आपको 8 नहीं मिलेगा, यहाँ पर 18 नहीं मिल रहा है, इसी तरह और भी नंबर से वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमसे ये कहा ही नहीं है कि हमको ऐसे सारे नंबर चाहिए। सिंपल हमसे कह रहा है कि ऐसे और भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो कि जनरेट करें ऐसे नंबर जो कि 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा हो। तो ऐसे एक एक्सप्रेशन 10k + 3 हो गया, या 5 का और मल्टीपल ले सकते हो, जैसे 15 हो गया तो 15k + 3, 20k + 3। तो इसमें k की अलग अलग वैल्यू पुट करो तो सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। जैसे ये 20k + 3, इसके अंदर k की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो 20 × 4 हो जाएगा 80 + 3 आ जाएगा 83। अब 83 को 5 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर आएगा।
अब देखो इसके बाद आपका फिगर इट आउट है, तो आप पहले ट्राई करना, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसी पे बेस्ड है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड द सोल्यूशन वीडियो ऑफ दिस फिगर इट आउट वेरी सून। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं जल्दी वीडियो बना सकूं। बिकॉज होता यह है कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन जब देखता हूं कि जो वीडियो डाली है उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं तो फिर मन नहीं करता। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।